Hello students, I am Nisha Mishra and today I am going to teach class 9 and this is about tense. As we have already done the present part of the tenses and today we will start with the past. So let me start. There is already 4 parts in the past: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So let me start with the simple past. Okay, so in the simple past we are simply having subject and V2. What is the V2? The second form of the verb, like eat, at, stood, walked, talked. We are going to simply use that. Okay, so when we will use it, first of all, to indicate an action that are completed in the past. पहला पॉइंट है कहाँ यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है. लाइक आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, ये कल की बात हो चुकी है. ही रोट अ लेटर टू हर लास्ट वीक. ओके, शी मेट अस 2 days ago, 2 दिन पहले शी मेट अस, मतलब वो हमसे 2 दिन पहले मिली थी. सो दिस ऑल आर द एक्शन विच हैज हैपन इन द पास्ट. नेक्स्ट इज समटाइम्स विदाउट एडवर्बल ऑफ टाइम. लाइक माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस. ओके, कि इसमें टाइम नहीं मेंशन किया. ऐसे ऊपर में देखिए येस्टरडे, लास्ट वीक, 2 days, ये सब टाइम बताया गया है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं. माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई ब्रिलियंट सक्सेस. मेरे जो सक्सेस हुआ उसके लिए मेरे फादर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. नेक्स्ट इज फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो अभी रिसेंटली पास्ट में हुआ है, जैसे कि सतीश स्टडीड फॉर 3 hours. ओके, तो सतीश 3 घंटे से पढ़ ही रहा था. आई स्वैम फॉर एन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे तक तैर के आया हूँ. वी टॉक्ड फॉर 5 minutes, आई टॉक टू समवन फॉर 5 minutes. ओके, सो दिस ऑल आर थिंग्स विच हैपन इन द पास्ट. थर्ड इज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. ऐसा कोई काम जो मैं पहले करता था बट अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट में वो रेगुलर हैबिट था. जैसे कि माई फादर ऑलवेज गेट अप एट 4 o'clock, मतलब सॉरी, माई फादर ऑलवेज गॉट अप. ओके, तो वो पहले उठा करते थे, जब पापा यहाँ रहते थे तो 5-4 बजे ही उठ जाया करते थे. She visited the temple every day. Whenever she was earlier before with us, she used to visit temple every day. जब वो हमारे साथ थी तो हर रोज टेम्पल पे विजिट करती थी. नेक्स्ट इज योर यूजेस इज द टू इंडिकेट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसे होता है, जैसे कि किसी के कोटेड वर्ड्स को अपने तरीके से बताना. जैसे कि ही सेड दैट ही वॉकड फॉर 8 hours एवरी डे. उसने कहा कि वो 8 घंटे डेली काम करता है. ओके, तो ये इनडायरेक्टली किसी वर्ड्स को हम जब कोटेड वर्ड्स को इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तब भी हम पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं. ओके, so let's move ahead. Now we will go with the past continuous. Past continuous will be was, were plus verb plus ing form. Was will be used in the singular and were will be used in the plural. In this, to express a state or an action that was continuing at a certain point of time in the past, it had begun before that point and was probably continuing after it, we use adverbal of time. Okay, ऐसा कोई काम जो पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी वो कंटिन्यू तब तक हो जब तक इस बात को, मतलब बातें हो रही हैं तब तक वो कंटिन्यू हो रहा है. ऐसा कोई काम जो पहले पास्ट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. लाइक शी वॉज कुकिंग एट 8 AM. जब 8 बज रहा था तब मैंने देखा तो वो खाना बना ही रही थी. मतलब इसका मतलब वो पहले से भी बना रही थी और 8 बजे जब मैंने देखा था तब भी वो बना ही रही थी. ओके, नेक्स्ट इज योर टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. ऐसा कोई एक्शन जो पहले हो रहा था, पास्ट में वो कंटिन्यू चल रहा था, इसमें टाइम नहीं दिया है. देखो ऊपर वाले में आपको एडवर्बल ऑफ टाइम बताया, जैसे मॉर्निंग 8 AM, इसमें टाइम नहीं है. ही वॉज स्लीपिंग, मैं जब देखा तो वो सो रहा था. ही वॉज स्लीपिंग. शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी. ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रोग्रेस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन अदर इवेंट टुक प्लेस. शी वॉज वॉचिंग TV व्हेन ही केम. मतलब कि कोई एक इवेंट हो रहा है, एक कोई काम हो रहा है, उसी के साथ दूसरा भी एक काम जो कंटिन्यू किया जा रहा है. कि जब वो आया तो वो TV ही देख रही थी, मतलब उसने जब भी वो एक तो वो आया, ये एक एक्शन है, और उस टाइम दूसरा एक्शन क्या करता है, शी वॉज वॉचिंग TV. ही वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन द डोर बेल रैंग. जब डोर बेल बजा तो क्या हुआ, वो नोवेल पढ़ रही थी उस टाइम पे. ओके, टू डिस्क्राइब 2 or more एक्शन कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम. वाइल आई वॉज बाथिंग माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स. मतलब 2 एक्शन एक साथ हो रहा था. जब मैं नहा रही थी तो उसी वक्त मेरी बहन कपड़े धो रही थी. वाइल ही वॉज डूइंग होमवर्क हिज ब्रदर वॉज लिसनिंग. जब वो होमवर्क कर रहा था तो उसके भाई म्यूजिक सुन रहा था. तो एक ही साथ 2 कंटिन्यू काम को भी हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज योर टू इंडिकेट अ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शन और परसिस्टेंस हैबिट इन द पास्ट. ऐसा कोई फ्रिक्वेंटली यूज जो काम हो, जैसे कि क्लास में है ना, शी वॉज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ माई वर्क. जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि ऋषभ ऑलवेज यूज टू कंप्लेन, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग. मतलब क्या, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब पास्ट में वो क्लास 8 में हमेशा कंप्लेन ही करता था, बट अब क्लास 9 में आके वो अच्छा बन गया है. ओके, सो इन दिस टाइप. सो नेक्स्ट मूविंग अहेड इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस. उसमें है हैड और वी थर्ड. वी थर्ड क्या होता है बच्चों? वी थर्ड इज योर पास्ट परफेक्ट, लाइक जैसे ईट एट ईटन, जो तीसरा फॉर्म है, ईटन,
और क्या होता है, टॉक्ड, देन सीन, सी सॉ सीन, गॉन, ये सब होता है वी थर्ड. ओके, सो ये कब कब यूज होता है? फॉर एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट. कोई एक्शन स्टार्ट होने से पहले एक दूसरा एक्शन ऑलरेडी खत्म हो गया. आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम. उनके आने से पहले मैं काम खत्म कर दिया था. ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द, कोई एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे बाई 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट द स्कूल, जैसे कि 2 बजते बजते सारे बच्चे छोड़ दिए थे, तो एक टाइम से पहले ही वो काम कंप्लीट हो जाना. टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, ऐसा कोई एक्शन जिसकी वजह से दूसरा एक्शन हुआ, जैसे कि द बॉय वॉज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बिटन हिम. बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके पापा ने मारा था, तो इस रीज़न से ये एक्शन हो रहा है. ये पहला वाला एक्शन हुआ तब जाके दूसरा एक्शन उसका रेप्लिका है. ओके, नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल एज ऑलरेडी सिंस बिफोर. सिंस बिफोर के साथ भी ये यूज होता है, जैसे कि ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लुधियाना, दे हैड नॉट मेट ईच अदर बिफोर. ओके, नेक्स्ट इज योर टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, ऐसा कोई विश जो पूरा नहीं हो पाया उसको भी. इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुम मेहनत किए होते तो तुम पास हो गए होते. इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट, अगर वो लोग जल्दी निकले होते तो वो लोग अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ऐसा होता. उस टाइम भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. एंड फाइनली इट इज़ अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड इसमें होता है हैड प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस ING. ओके, इसका क्या काम होता है? To describe an action in the past that had begun and had been going on for the some time before another action take place in the past. एक कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हो गया और वो कंटिन्यू तब तक हो रहा है जब तक दूसरा कोई एक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता. शी हैड बिन डांसिंग फॉर एन हाफ एन आवर व्हेन वी रीच देयर, जब तक हम पहुंचे तब तक वो नाच ही रही थी, जब हम गए तब जाके शी स्टॉप्ड. ओके, द मैच हैड बिन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स, कई टाइम तक वो मैच चल ही रहा था. ओके, टू एक्सप्रेस ए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में बार बार रिपीट होता हो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं. जैसे कि शी हैड ऑलवेज बिन आस्किंग अस फॉर हेल्प, उसका हमेशा का ही काम था, वो हमेशा हेल्प ही मांगती रहती है. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड द एक्शन आइदर स्टॉप बिफोर दैट टाइम और कंटिन्यूड अप टू. ऐसा कोई एक्शन जो कि हम बात करने से पहले, जब हम अभी बात कर रहे हैं ना, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, इससे पहले ही वो एक्शन कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है और या तो वो कंटिन्यू हो रहा है या फिर कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू होगा. द फार्मर हैड बिन प्लाविंग सिंस मॉर्निंग, अभी मैं आप लोग से बात कर, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि सुबह से ही फार्मर लगे हुए हैं, प्लाविंग ही कर रहे हैं काम. द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग फॉर द पास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से बच्चे खेले ही जा रहे हैं, अभी भी खेल ही रहे हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट. वी विल गो विद द फ्यूचर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स.